चलो करो शुरू। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। और एग्जामपुर के इस एक और मंच ISPCY एग्जामपुर में आप सभी का बच्चे स्वागत करता हूं। आपको पता है मैंने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिया था आपका, और टॉपिक में मैंने आपको कंसेप्ट वाली बात कही थी। मैंने कहा था तो हम लोग कंसेप्ट से भी बच्चे पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको कराए प्रश्न, आपको कराए प्रश्न, और कैसे प्रश्न कराए तो आप सभी को पता है कि मैंने जो आपसे प्रश्न कराए वो ऐसे प्रश्न कराए जो उसका लेवल के थे, मिक्सअप कराया आपको सारे के सारे 6 टॉपिक का। अब प्यारे मैं क्या कर रहा हूं आपको, तो अब टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहा हूं आपके कंसेप्चुअल। तो उसी में एक क्रम में हमारा एक क्लास अभी तक हो चुका था विशेषण विशेष का। उसमें हमने पढ़ा था कि विशेषण होता क्या है। क्या पढ़ा था? विशेषण क्या होता है। उसके अलावा और क्या पढ़ा था प्यारे? तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि प्रविशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है। विशेष भी बताया था, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। प्रविशेषण भी बताया था मैंने आपको। प्रविशेषण का अर्थ था कि विशेषण की विशेषता जिस शब्द के द्वारा बताई जाए उसे कहते हैं प्रविशेषण। और उसके अलावा आपको याद होगा कि मैंने आपको विशेषण भी बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगर आपने कहा क्रिया की तो वो कहलाएगा क्रिया विशेषण। चर्चा की थी मैंने, बताया था विशेषण के भेद कितने हैं साथी, तो 4 भेद बताए थे आपको। यदि आपको याद हो कर पिछली क्लास, तो मैंने आपसे कहा था कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। और कौन कौन से 4 भेद होते हैं तो उनका भी जिक्र किया था। तो नाम दिया था पहला आपको गुणवाचक विशेषण, दूसरा था प्यारे मेरे बच्चे संख्यावाचक विशेषण, तीसरा था इसके बाद प्यारे परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा था इसके बाद प्यारे आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन सा था? सार्वनामिक विशेषण। ये था आपके 4 विशेषण के भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। बात करूं इसके बाद बच्चे, तो इसके मैंने आपको कई सारे उपभेद बताए थे। अगर आपको याद हो तो रंग बोधक, रूप बोधक, गुण या दोष बोधक, आकार बोधक, अवस्था बोधक, अवस्था को हम बोलते हैं दशा बोधक, फिर था दिशा बोधक, गंध बोधक, स्पर्श बोधक। इन सब पर मैंने आपसे बात करी थी विस्तृत। आज मुझे बच्चे आपसे बात करनी है संख्यावाचक में। आज मुझे जो आपसे बात करनी है वो संख्यावाचक में बात करनी है कि संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो इसकी भी मैंने आपको एक हल्की सी आपसे एक आप कहूं कि जानकारी दे दी थी कि 2 होते हैं निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ये मैंने आपसे कहा था कि ये 2 निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ये 2 भेद होते हैं किसके? तो आपके विशेषण के। विशेषण के में भी किसके? तो संख्यावाचक विशेषण के। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से बता दोगे कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वो बात आती है इसके अंदर, बात आती है इसके अंदर की। जैसे इसके भी भेद होते हैं, पता है आपको? इसके भी भेद होते हैं। एक होता है क्रमवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण। उसके बाद प्यारे साथी आपका, उसके बाद समुदाय बोधक विशेषण, समुदायवाचक या समुदाय बोधक विशेषण। फिर था बच्चे मैंने कहा था वीप्सावाचक या आवृत्तिवाचक, वीप्सा या आवृत्तिवाचक विशेषण। उसके बाद प्यारे हम बात करें तो आपका था समुदाय गणना क्रम। उसके बाद था आपका अपूर्णांक बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण। ये सारे के सारे आपके किसके हैं? तो आप कहोगे सारे आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। ठीक, कहा जाए कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके आपको कोई भी इसकी संख्या निश्चित नहीं है। ये जो आपको भेद बताए मैंने उपभेद, ये कम ज्यादा हो सकते हैं, है ना। आप किसी भी शब्द को और डीप पे जाकर और उसके अंदर जाकर उसको संख्या को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो इतना उसका मैटर नहीं करता है। ये याद रखना कि संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं तो आप कहेंगे 2 होते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक तो नाम से ही क्लियर है
नाम से ही क्लियर है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए, उसे हम कहते हैं प्यारे क्या, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जब संख्या अनिश्चित हो, जब संख्या क्लियर ना हो, जब संख्या के बारे में आपको श्योरिटी ना हो, तो उसे आप कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो जरा कैसे, देखो जरा कैसे, किस प्रकार से होता है। ऐसे करते हैं, मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास 2 शर्ट हैं या 2 कमीज हैं, हिंदी में लिख दे दो, हालांकि कमीज भी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। मेरे पास 2 कमीज हैं। अब बच्चा जरा ये बताओ कि कमीज क्या है यहाँ पर, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, कमीज की। क्या विशेषता है कि 2 है क्या विशेषता है कि 2 है, यानी कि 2 क्या है, तो आप कहोगे, तुरंत कहोगे कि 2 तो सर संख्या है। और अगर संख्या है तो इसका मतलब इसमें विशेषण कौन सा होगा प्यारे, तो आप कह दोगे सर इसका मतलब है कि संख्या है तो विशेषण होगा संख्यावाचक विशेषण। अगर संख्या है तो इसका मतलब है कि विशेषण हो गया संख्यावाचक विशेषण। और मैं बच्चा तुमसे कहूं कि संख्यावाचक विशेषण का भी कौन सा भेद है, तो आप कह दोगे गणनावाचक विशेषण है। गणना का मतलब होता है गिनना, गणना का मतलब होता है प्यारे गिनना। तो जब कोई भी गिनती आपको रखी मिले, आपको विशेष के आगे या संज्ञा सर्वनाम के आगे, तो जब कोई गिनती रखी मिले आपको, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे प्यारे गणनावाचक विशेषण। जैसे मेरे पास 2 कमीज हैं, तो 2, 4, 6, 10, 15, 50, 55, 58, 65, 500 है ना, 550, 2 लाख, 3 लाख, कोई भी ऐसी संख्या आपको मिलती है अगर, तो आप कहेंगे यही कि वह आपका गणनावाचक विशेषण ही कहलाएगा। गणना मतलब गिनना, गणना मतलब गिनना। गणना मतलब क्या हो जाएगा प्यारे, तो गणना का मतलब हो जाएगा बच्चा गिनना, यानी कि जब भी गिनने की बात आए तो 1, 2, 3, 4 कोई भी गिनती आपके आगे रखी हो। मैंने कहा मेरे इस कक्षा में 2000 बच्चे हैं, तो 2000 क्या हो गई, संख्या हो गई। बच्चों की विशेषता क्या होगी कि वो 2000 है, तो बच्चा हो जाएगा विशेष से। और इसमें विशेषण आपका क्या हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा प्यारे 2000। मैं कहूं कैसा विशेषण हो जाएगा, तो चूंकि संख्या है तो आप कहोगे संख्यावाचक विशेषण। और संख्या ये कैसी है, निश्चित की अनिश्चित, तो आपने कहा सर ये तो निश्चित संख्या है, यानी कि अगर संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण उसे कहेंगे। और संख्या निश्चित संख्यावाचक का भी भेद पूछे तो गणनावाचक, कि मेरे पास इस कक्षा में 2000 बच्चे हैं, 2000 का मतलब आपका निश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक का भी कौन सा भेद, तो आप कहेंगे गणनावाचक। कौन सा भेद प्यारे, तो आप कहेंगे गणनावाचक। डन यहां तक बात। अगली बात करें तो क्रमवाचक की बात कर लें। तो क्रमवाचक, तो देखो ऐसे एक ही में तुमको सारे बता देता हूं, एक ही में तुमको मैं सारे बता देता हूं, तो ये भी एक ही बार में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक ही बार में अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चा। कि देखो कौन कौन से बताए थे, तो गणनावाचक, एक बार लिखता हूं एक ही बार में सब चीज क्लियर। गणनावाचक विशेषण, ये सब किसके भेद हैं, ये मत भूल जाना कि ये भेद किसके हैं, नहीं तो जो भी आगे तुमको बढ़ा रहा हूं तुम एकदम से पीछे लौट जाओ। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। ये प्यारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। तो गणनावाचक कौन सा हो जाएगा प्यारे, तो गणनावाचक। पहला तो ये तो बताया था, दूसरा बताया था क्रमवाचक, अभी देख लेना एक ही बार में, क्रमवाचक। तीसरा था प्यारे तुम्हारा समुदायवाचक, समुदायवाचक। चौथा तुम्हारा था, मैंने कहा था वीप्सावाचक, और इसी को आप आवृत्तिवाचक भी कह सकते हैं, आवृत्तिवाचक। और पांचवा तुम्हारा आ जाएगा इसमें अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक या अपूर्णांक वाचक, कुछ भी कह दो बात एक ही है, ऐसा कोई खास इसमें अंतर है नहीं। अब एक ही शब्द देखो और एक ही बार में समझो, एक ही बार में समझो। अगर कहीं गिनती लिखी हो, यानी कि
यानी कि 1, 2, कोई भी गिनती लिखी हो आगे, 5, 50, 500, है ना, या फिर आप कह दो कि 29, 29, या वो कह दे 25, ये सब क्या है, ये सारे क्या है? तो आप कहोगे सारी सर गिनती है, 1, 2, जितनी भी गिनती तुमको आती हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, तो है ना, 10, 50, 500, जहां तक गिनती आती है तुमको, सारा का सारा तुम्हारा आ जाएगा गणनावाचक विशेषण में। क्रमवाचक की बात करूं तो इसी में देखो, इसमें हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, ये सब क्रम है कि वह कक्षा में तीसरे स्थान पर आया है, तो तीसरा शब्द क्या होगा, तो क्रमवाचक विशेषण। चौथा, पांचवा, है ना, उसके अलावा छठवां, सातवां, आठवां, देखना जरा, अब नवा। अब इसके बाद जितनी भी संख्या है, जितनी भी संख्या है बच्चे, सबके आगे वहां लगा दो। जैसे मैं कहूं 50वां, जैसे 50 संख्या लिखी है तो 50वां, है ना, 500 लिखी तो 500वां, 500वां, ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ये सारे के सारे प्यारे तुम्हारे हो जाएंगे कैसे विशेषण, तो तुम कहोगे कि ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएंगे। यहां तक तुम्हारे ये सारे के सारे तुम्हारे बच्चा कैसे विशेषण हो जाएंगे, तो आप कह दोगे कि सब क्रमवाचक विशेषण हो जाएंगे। यानी कि जब क्रम की बात हो तो भाई ये जो आपको इतने दिख रहे हैं, इनसे क्रम ही तो बताया जा रहा है। इनसे क्या बताया जा रहा है, तो क्रम बता रहे हो आप कि कौन सा किस क्रम पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, आठवां, 50वां, जो भी है, ये क्रम ही तो है। तो बिल्कुल है। अब विवक्षा या आवृत्तिवाचक, तो बच्चा विवक्षावाचक का मतलब क्या हो जाएगा, विवक्षा या आवृत्तिवाचक में बच्चे विवक्षावाचक का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि जब किसी एक ही संख्या को 2 बार दोहराया जाए, 1, 1 या 10, 10 या 5, 5, ये अगर इस प्रकार से अगर दोहराया जाए आपको कुछ भी, तो यानी कि जब एक ही संख्या को, और ये कब दोहराते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूं, जैसे कि जब भी आपने कोई छोटा बच्चा देखा हो, तो छोटा बच्चा इस प्रकार से बहुत कहता है, तुमको पता है मेरे पास 5-5 पेन है, तो 5-5 पेन का मतलब पेन तो 5 ही होते हैं उसके पास, लेकिन ऐसा थोड़ी कि 5 गुणा 5 25 हो, पेन तो 5 ही रहेंगे, पेन तो बच्चा 5 ही रहेंगे, है ना, पेन तो 5 ही रहेंगे। तो समुदायवाचक में अब देखो बात आती है समुदायवाचक की, तो समुदायवाचक के मैं लिख देता हूं यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कहूं कोई भी संख्या हो, तो दोनों, चारों, आठों, दसों, है ना, ये संख्या, तो यानी कि या सभी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, समुदाय बोधक विशेषण हो जाएगा। सभी, आठों, चारों, दसों, ये सब आपके बच्चे कैसे हो जाएंगे, समुदाय बोधक विशेषण। अब विवक्षा या आवृत्तिवाचक तो बता ही दिया, 1, 1, 10, 10, 5, 5। पूर्णांक बोधक की बात करें तो बच्चा, वो भी अपूर्णांक, तो 1.5, सवा, पौने, 1/4, 1/4, 2/3, इस प्रकार के जब आपको कहीं शब्द मिले, जब भी आपको कहीं इस प्रकार के शब्द मिले, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि किस प्रकार का विशेषण है। तो आप कहोगे अपूर्णांक बोधक विशेषण है, और मैं कहूं कि कैसा विशेषण है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो आप कह दोगे कि ये संख्यावाचक विशेषण के, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अपूर्णांक बोधक भेद के अंतर्गत आएगा, अपूर्णांक बोधक के भेद के अंतर्गत आएगा। क्लियर, यहां तक आपको डन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ गया। अब चलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की ओर। देखो जरा, यहां बताया था आपको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है प्यारे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो तुरंत एक ही बार में समझो तुरंत एक ही बार में समझो कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं। तो बच्चा मेरे प्यारे, अनिश्चित संख्यावाचक की बात अगर आपसे कोई करे, तो दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से बसा के रखना कि भाई नाम से ही क्लियर है,
भाई नाम से ही क्लियर है, अनिश्चित संख्या, यानी कि जब संख्या निश्चित ना हो, जब संख्या निश्चित ना हो तो उसे कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कि जब संख्या बच्चा निश्चित ना हो तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास बहुत रुपए हैं, अब ये बहुत क्या है, तो आप कहो कि रुपए तो गिन सकते हैं, तो बहुत क्या होगा, संख्यावाचक। लेकिन संख्यावाचक विशेषण का भी कौन सा भेद, तो आप कहोगे कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, पता ही नहीं है कि कितने हैं, तो बहुत रुपए हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। स्टेडियम में हजारों दर्शक बैठे हैं, अब ये हजारों शब्द क्या हो जाएगा, तो हजारों आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद है। मेरे पास, मेरे यहाँ लाखों लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। जैसे जो नेता वगैरह लोग नहीं होते हैं, आप कहीं कोई मंदिर में, आप कहो इस मंदिर में लाखों लोग आए गए या लाखों लोग आते जाते हैं, तो कितने लोग, लाखों। तो बच्चे लाखों क्या हो जाएगा, तो विशेषण, कौन सा विशेषण, तो संख्यावाचक। लोगों को तो गिन सकते हो ना, तौलोगे थोड़े ही ना, नापोगे थोड़े, कितने लोग, 4 किलोमीटर लोग, ऐसा नहीं ना। यानी कि लोगों को गिनोगे आप तो आपका लाखों लोग, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। तो जैसे मैंने कहा बहुत, कम, थोड़ा, ज्यादा, ज्यादा, क्लियर। काफी, मेरे पास काफी कपड़े हैं, मेरे पास काफी कपड़े हैं, पर्याप्त है, मेरे पास काफी कपड़े हैं, यानी कि आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। बस ये याद रखना, एक बात याद रखना बस, कि इनको जिसके आगे लगाओगे ना, एक बात दिमाग में रखना कि इनको जिसके आगे लगाओगे, इन शब्दों को जिन शब्दों के पहले लगाओगे विशेषणों के, तो इतना दिमाग में रखना बस कि वो गिनने वाली चीज होनी चाहिए, क्योंकि यही आपके पहुंच जाएंगे अभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में भी, यही आपके पहुंच जाएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में भी पहुंच जाएंगे। देख, अगर इसके आगे कोई नापने, तौलने, मापने वाली वस्तु लगा दी, कोई विशेष ऐसा लगा दिया, हाँ बच्चा ठीक, ठीक, कोई विशेषण ऐसा लगा दिया जो नापने, तौलने, मैं बोल देता हूं, कोई विशेषण ऐसा लगा दिया जो नापने, तौलने या मापने की चीज है, तो बच्चा उसके आगे लग जाएगा, तो हो जाएगा परिमाणवाचक। अभी करते हैं बात परिमाणवाचक की। तो बच्चा जैसे एग्जाम्पल में कहूं कि मेरे पास बहुत कारें हैं, तो बहुत कारें मतलब अनिश्चित संख्यावाचक। मेरे पास कम कपड़े हैं, तो कम कपड़े मतलब अनिश्चित संख्यावाचक। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मेरी जेब में थोड़े पैसे पड़े हैं या थोड़े पैसे हैं मेरे पास, थोड़ा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। ज्यादा, मेरे यहाँ ज्यादा लोग आए हुए हैं, मेरे घर ज्यादा लोग आए हुए हैं, तो ये ज्यादा क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और काफी, तो आप कहो यहाँ काफी भीड़ है, या आप कहो यहाँ काफी लोग जमा हो गए, काफी व्यक्ति यहाँ जमा हो गए, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। एक बात और बतानी है आपको कि जब दो निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को, जब दो निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को, जब प्यारे दो निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को एक साथ प्रयोग कर दिया जाए या एक साथ प्रयोग किया जाए, जब दो निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को एक साथ प्रयोग किया जाए, तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बदल जाता है। तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बदल जाता है। क्या कहा मैंने, पढ़ तो लिया, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? मैंने कहा कि जब दो निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को एक साथ प्रयोग किया जाए तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बदल जाता है। अब ये कैसे करोगे आप, जरा देखो कैसे करेंगे। यदि देखो, एक बात ऐसी बता देता हूं आपको, लिखना क्या है। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास
मेरे पास 4 कारें हैं, मेरे पास 4 कारें हैं, तो कार की विशेषता क्या हो गई कि वो 4 हैं। तो 4 क्या हो जाएगा? आप कहोगे विशेषण। मैं कहूँ कैसा विशेषण? आप कहोगे संख्यावाचक विशेषण। मैं कहूँ बच्चा की संख्यावाचक विशेषण का भी कौन सा भेद? तो आप कहोगे निश्चित तो आप कहोगे हाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मैं कहूँ निश्चित संख्या का वाचक का भी कौन सा भेद? तो आप कह दोगे प्यारे गणनावाचक। मेरे पास 4 कारें हैं। पर यदि मैं कह दूं मेरे पास 5 कारें हैं, यदि मैं कहूं कि मेरे पास 5 कारें हैं, अब इस वाक्य में क्या होगा? तो इस वाक्य में भी तो प्यारे आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही है, गणनावाचक। मेरे पास 4 कारें हैं तब भी, मेरे पास 5 कारें हैं तब भी। लेकिन मैं दोनों को मिला के एक साथ आपसे कहूं, दोनों को मिलाकर आपसे मैं एक साथ कहूं मेरे पास 4-5 कारें हैं, मेरे पास 4-5 कारें हैं, इसका मतलब ये वाक्य अब क्या कह रहा है? अनिश्चितता का बोध करा रहा है, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। मैं कहूं मेरी जेब में 20 रुपए पड़े हैं, तो 20 रुपए यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और मैं कहूं मेरी जेब में 25 रुपए पड़े हैं, 25 भी आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दोनों को मिलाकर प्रयोग करूं कि मेरी जेब में 20-25 रुपए पड़े हैं, मेरी जेब में 20-25 रुपए पड़े हैं, अब ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया कि नहीं हो गया? तो आप कहोगे बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो वही बात मैंने आपको से यहाँ पर कही कि जब दो निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को एक साथ प्रयोग किया जाए तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बदल जाता है, तो वह आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बदल जाता है। इसी बात को आपको दिमाग में ध्यान में रखने की आवश्यकता थी। तो क्लियर? मैंने आपसे क्या बताया अभी तक की क्लास में? मैंने कहा गुणवाचक विशेषण क्या होता, मैंने कहा गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, तो आपने कहा जिससे संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो और उसके कई सारे भेद बताए तुमको, रंग बोधक, रूप बोधक, आकार बोधक, गंध बोधक, स्वाद बोधक, कई सारे, स्पर्श बोधक। फिर बात कही संख्यावाचक की, तो संख्यावाचक के 2 भेद, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा तुम्हारा प्यारे अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित और अनिश्चित। जब कहा कि संज्ञा के या सर्वनाम की निश्चितता का बोध कराए, उसकी संख्या की निश्चितता का बोध कराए कि निश्चित संख्या है ना, संख्या जो है वो श्योर हो कितनी है, तो निश्चित संख्यावाचक, और संख्या श्योर ना है या संख्या निश्चित ना है तो बच्चे वो क्या हो जाएगा तुम्हारा प्यारे? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और ये कुछ शब्द आपको वहां मिलेंगे, बशर्ते इतनी सी बात ध्यान रखने की है कि इनके आगे जो लगा हो उसमें उसको गिना जा सके, वो नापने तोलने वाली चीज ना हो, वो गिनने वाली चीज हो, तो वो आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। अब जरा देखो इसके बाद जरा देखो इसके बाद कौन सा आता है तुम्हारा? तो गुणवाचक पर हमने विस्तृत बात की, संख्यावाचक विशेषण पर भी विस्तृत बात की। अब आता है परिमाणवाचक। अब क्या आता है तुम्हारा पीछे? अब तुम्हारा आता है परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक की बात जब भी करेंगे तो एक बात को दिमाग में बहुत अच्छे से समझ के रखना कि परिमाण ही होता है, परिणाम मत कर देना। परिमाण बोधक होता है, परिणाम बोधक मत कर देना। तो परिमाण का मतलब मात्रा, परिमाण का मतलब मात्रा, तो परिमाण बोधक होता है। अब इसके भी 2 भेद होते हैं, इसके भी 2 भेद होते हैं। एक होता है तुम्हारा निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है तुम्हारा अनिश्चित परिमाणवाचक। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात प्यारे बच्चों साथी समझ में आई कि नहीं आई? एक होता है साथी प्यारे निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है साथी अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ये 2 भेद होते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बसा के रखना। अब देखो क्या कहा मैंने, भाई नापने तोलने की बात हो, नापने तोलने की या मापने की बात हो तो वहां पर परिमाणवाचक हो ही जाएगा। जैसे मैंने कहो मान लो तेल या कहो डीजल, आप मान लो गए गाड़ी, आप गए पेट्रोल पंप पर और आपने कहा भाई 2 लीटर डीजल डाल दे। अब 2 लीटर पड़वा पाओगे? पहले 5 लीटर पड़वा सकते थे, पहले जितने पैसे में आप 5 लीटर पड़वा लेते थे अब तो 2 ही लीटर पड़वा पाओ केवल। अब तो त्योहार का मौका और है, दिवाली और चल रही है, तो और हुलिया तुम्हारा, तो खर्चे तो और भी ज्यादा होंगे ना तुम्हारे, कई सारे और खर्चे भी तो होंगे ना बच्चा मेरे प्यारे, तो तुम बचाओगे थोड़ा सा। तो 2 लीटर, अब 2 लीटर पेट्रोल। अब जरा बताओ पेट्रोल को गिन सकते हो क्या? पेट्रोल की गिनती कर सकते हो क्या? तुम कहोगे नहीं,
तो आप गिनती नहीं कर सकते, इसका मतलब कि संख्यावाचक में तो नहीं आएगा। मैं कहूँ थोड़ा पेट्रोल या ज्यादा पेट्रोल, या तुमने मुझे कम पेट्रोल दिया, तो कम पेट्रोल, ये बच्चे जरा बताओ मुझे कि कम पेट्रोल, ये पेट्रोल को गिनोगे क्या? तुम कहोगे नहीं। अगर नहीं गिनोगे इसका मतलब है ये किस में आ जाएगा? संख्यावाचक में नहीं आएगा, फिर ये तुम्हारा परिमाणवाचक में आएगा। प्यारे मेरे बच्चे साथी, किस में आ जाएगा? तो ये परिमाणवाचक में आ जाएगा। इसको दिमाग में रखना, संभाल कर, याद रखकर, परिमाणवाचक। ठीक है, तो 2 लीटर तेल, 4 लीटर दूध, थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, है ना। आप कहो कि आप कहो ज्यादा कोयला, कुंटलों गेहूं या कुंटल, 2-4 कुंटल गेहूं, तो इसकी भी जब मात्रा निश्चित हो, जैसे मैं कहूं कि 2 लीटर गेहूं, सॉरी गेहूं कहाँ लीटर में, 2 लीटर तेल, 2 लीटर तेल, 4 कुंतल, 4 कुंतल गेहूं, है ना, 10 मीटर कपड़ा। ये सब क्या, ये गिनने वाली चीजें नहीं है, ये नापने तोलने वाली चीजें हैं। 20 बीघा जमीन, 20 बीघा जमीन, है ना। आप और कह सकते हो कि 10 एकड़ खेत, ये सब क्या है? तो खेत हो जाएगा विशेष से, 10 एकड़ हो जाएगा विशेषण। कैसा विशेषण? तो आप कहोगे परिमाणवाचक। कहे परिमाणवाचक का भी कौन सा भी, तो आप कहोगे निश्चित परिमाणवाचक। फिर वो कहे कि आपका कि अनिश्चित परिमाणवाचक का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कह दो बहुत खेत, मेरे पास बहुत जमीन है, मेरे पास बहुत तेल है, मेरे पास थोड़े गेहूं है ना, मेरे पास कम कपड़ा है, मेरे पास ज्यादा जमीन है। कम, ज्यादा, थोड़ा, जो यहाँ लगाए थे आपने, जो आपने यहाँ लगाए थे, इसी के आगे अगर आप कोई ऐसी वस्तु लगा दो जिसको आप नाप सके, जिसको आप माप सके, जिसे आप तौल सके, इसका अर्थ हो जाएगा कि वो सारे के सारे आपके अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा बहुत गेहूं, इस बार बहुत गेहूं पैदा हुआ है, तो बहुत हो जाएगा विशेषण। कैसा विशेषण? तो आप कहोगे परिमाण बोधक। परिमाण बोधक का भी कौन सा भी? तो अनिश्चित परिमाण बोधक। कम गेहूं पैदा हुआ, ये भी आपका अनिश्चित परिमाण बोधक। थोड़ा गेहूं हुआ है इस बार, अनिश्चित परिमाण बोधक। इस बार गेहूं ज्यादा हुआ है या ज्यादा गेहूं के पैदा हुआ है, अनिश्चित परिमाणवाचक। इस बार काफी पैदावार हुई है, या आप कहो इस बार काफी सरसों पैदा हुई है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा प्यारे? तो याद रखना, ये भी तुम्हारा अनिश्चित परिमाणवाचक ही हो जाएगा। क्लियर? क्लियर यहाँ तक बात? तो निश्चित भी समझ गए, अनिश्चित भी समझ गए। जो शब्द पीछे बताए आपको अनिश्चित संख्यावाचक में, बस उसी के आगे कोई ऐसी चीज लगा दे या कोई ऐसी वस्तु लगा दे जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना न जा सके, या मतलब जिन्हें गिना ही ना जाता हो। जैसे कहूं कि मुझे बहुत पसीना आ रहा है, तो बहुत पसीना, पसीना हो जाएगा विशेषण, सॉरी पसीना हो जाएगा विशेष से, और विशेषण क्या हो जाएगा? बहुत। कैसा? तो आप कहोगे पहले अनिश्चित परिमाण बोधक, क्योंकि गिनोगे थोड़ी इसको, है ना, बहुत, है ना, ना भली लोग कि कितना तुमने ऐसे निचोड़ा और ठीक है 100 ml 50 ml जो भी है, ठीक है, तो गिनोगे थोड़ी इसको। ये क्या है आपका? तो मात्रा है, ये प्यारे मात्रा है। तो यहाँ तक बात क्लियर है आपको? ये सब बात दिमाग में एकदम सब क्लियर? चलो, तो आपका निश्चित परिमाणवाचक भी हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक भी हो गया। अंत में आता है तुम्हारा एक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा आता है? तो सार्वनामिक विशेषण आता है इस आखिरी में। अब कोई कहे आपसे कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, तो अगर आपने सर्वनाम पढ़े हैं, अगर आपने सर्वनाम पढ़े हैं, तो आप कर लोगे कि सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से होते हैं। तो आप कर लोगे पहले कि सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से होते हैं। तो याद रखना, सीधी सी बात, एक लाइन में बात समझे, एक लाइन में बात समझे आप। क्या क्या होगा इसमें? एक लाइन में बात समझ लोगे आप एक ही बार में कि किसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो जब कोई सर्वनाम, भाई सर्वनाम का काम क्या होता है? तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, और मान लो संज्ञा भी आए और सर्वनाम भी आए, परंतु सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए, तो जब भी कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी
विशेषता बताए तो उसे सर्वनाम न कहकर सार्वनामिक विशेषण से संबोधित किया जाता है। तो उसे सर्वनाम न कहकर सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। तो उसे सर्वनाम न कहकर सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा मैंने क्या कहा? तो मैंने आपसे यह कहा कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आ जाए, किसी संज्ञा से पहले आ जाए तो फिर उसे सर्वनाम नहीं कहेंगे, तो हम उसे फिर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कहूं यह गधा मेरा है, यह गधा मेरा है। अब इसमें गधा क्या है? तो आप कहो गधा तो शब्द संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? तो आप कहोगे जातिवाचक संज्ञा है। मैं कहूं गधा क्या है तो आप कहो गधा संज्ञा है। मैं कहूं कैसी संज्ञा है तो आप कहोगे जातिवाचक संज्ञा है। और उसी क्रम में मैं आपसे कहूं प्यारे कि ये क्या है? यह, तो आप कहोगे सर ये तो सर्वनाम है, ये तो भाई साहब सर्वनाम है। मैं कहूं कौन सा सर्वनाम है, तुरंत आप कहोगे निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कि सर्वनाम भी आया, संज्ञा भी आई, और संज्ञा से पहले सर्वनाम आया, तो यहां पर यह सर्वनाम क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो आप कहोगे सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यानी कि यह पूछे इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, तुम कहोगे यह शब्द विशेषण है। वो कहे कि यह शब्द कौन सा विशेषण है तो आप कह दोगे यह शब्द आपका सार्वनामिक विशेषण है। क्या कहोगे? सार्वनामिक विशेषण होता है। तुम कह दो इस घर के ना कि मैं इस घर के अंदर हूं, मैं इस घर के अंदर हूं। तो बच्चे घर क्या है? तो आपकी संज्ञा। इस क्या है? तो बच्चा विशेषण, विशेषण निश्चयवाचक विशेषण। तो यानी कि यहां भी संज्ञा से पहले विशेषण आ गया, तो यहां भी बच्चे क्या हो जाएगा? तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और एग्जाम्पल की बात करूं तो आप कह सकते हो कि वह कार मेरी है, वह कार मेरी है। तो वह क्या हो जाएगा? इसमें सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। क्या कहा मैंने कि विशेषण के भेद कितने? तुमने कहा सर विशेषण के भेद होते हैं आपके 4। मैं कहूं कौन कौन से? तो गुणवाचक, यानी कि जब संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध हो तो गुणवाचक। संख्यावाचक मतलब जब संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चले। अब वो निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक, और अगर वो अनिश्चित है तो अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरी बात थी परिमाण बोधक की, कि यदि आपका संज्ञा सर्वनाम क्या मात्रा पता चले, संज्ञा की मात्रा के बारे में पता चले, तो उसे हम कहते हैं प्यारे हम आपका परिमाणवाचक। और जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? 4 भेद थे। अब जरा देखो और जरा देखो, ये भी आपसे पूछा गया है। आपको ध्यान होगा अभी 2-4 दिन पहले एक प्रश्न मैंने कराया था कि राकेश राहुल से अधिक सुंदर है। तो पूछा था विशेषण कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो बताया था उत्तरावस्था है। तुलना के आधार पर विशेषण, तुलना के आधार पर विशेषण, कि तुलना के आधार पर विशेषण कितने होते हैं? तो हमेशा याद रखना कि तुलना के आधार पर विशेषण 3 होते हैं। कौन कौन से? तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। कहे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तुलना के आधार पर? तो आप कह दोगे सर 3 होते हैं। कहे कौन कौन से होते हैं? तो आप कह दोगे सर मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। और उसी क्रम में बच्चा मैं अगर आपसे कहूं, उसी क्रम में बच्चा मैं आपसे अगर कहूं कि जरा यह बताओ मुझे कि किसे कहोगे मूलावस्था, किसे कहोगे उत्तरावस्था, किसे कहोगे उत्तमावस्था? जरा बताओ किसे कहोगे मूलावस्था, किसे कहोगे आप उत्तरावस्था, किसे कहोगे आप उत्तमावस्था? तो जब विशेषण की किसी से तुलना न की जाए,
जैसे मैं कह दूं राजेश सुंदर है, किसी से कोई तुलना नहीं की, बस मैंने राजेश की खूबसूरती बता दी कि राजेश सुंदर है, तो यानी कि यहाँ पर विशेषण की मूलावस्था हो गई, किसी से कोई तुलना नहीं की जा रही है। लेकिन जब इसी की तुलना किसी दो के बीच में कर दूं, जैसे वो मुझे उदाहरण याद है, लगभग ऐसी कुछ था कि राजेश राकेश से सुंदर है, राजेश राकेश से सुंदर है, और यहाँ वो आपसे कहे कि बताइए विशेषण का कौन सा भेद है, तो आप कहोगे ये विशेषण की उत्तरावस्था है, क्योंकि यहाँ किन्हीं दो के बीच में तुलना हो रही है, किसी दो को कंपेयर किया जा रहा है, तो उत्तरावस्था। और जब कह दे कि राजेश सबसे सुंदर है, जब वो कह दे कि राजेश सबसे सुंदर है, तो वहां पर बच्चे इसका मतलब हो जाएगा कि अब राजेश को उत्तम बताया जा रहा है, राजेश को बेस्ट बताया जा रहा है। और जब किसी की तुलना सभी के साथ की जाए, मैं कहूं यह इमारत सबसे ऊंची है, जैसे मैंने कहा बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है, इसका मतलब बच्चे विशेषण कौन सा है, तो उत्तमावस्था। मैं कहूं बुर्ज खलीफा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ऊंची इमारत है, तो हो जाएगी इसमें विशेषण की उत्तरावस्था। और मैं कह दूं बुर्ज खलीफा ऊंची इमारत है, तो हो जाएगी विशेषण की मूलावस्था। किसी से तुलना ना करूं तो मूलावस्था, दो तीन के बीच में तुलना कर दूं तो उत्तरावस्था, और सबसे ही अच्छा बता दूं तो बच्चे वो विशेषण की उत्तम अवस्था हो जाती है। तो बच्चा वो विशेषण की कौन सी हो जाएगी, तो याद रखना कि वो विशेषण की उत्तम अवस्था हो जाती है। कौन सी हो जाएगी प्यारे, विशेषण की उत्तम अवस्था। और एक और बात अंत में आपसे मैं कहूंगा, फिर आपका विशेषण का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है, और विधेय विशेषण क्या होता है। उद्देश्य विशेषण क्या होता है बच्चा, और विधेय विशेषण क्या होता है। क्लियर, क्या क्या, तो उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है, इसकी बात है। जरा देखो क्या होता है, जब विशेषण विशेष से पहले आ जाए, बहुत आसान है, एक ही बार में आ जाएगा, चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। जब विशेषण विशेष से, नोट करके रखना जिसने भी, जो भी पहली बार पढ़ रहा हो, जब विशेषण विशेष से पहले आ जाए तो वह विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाता है, तो वह विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाता है। अब देखो इसी में अगर मैं कहूं कि विधेय विशेषण, तो विधेय विशेषण कब कहेंगे, किसको कहते हैं विधेय विशेषण, किसे कहते हैं विधेय विशेषण, तो जब कोई विशेषण, अभी देखना एक ही एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, जब कोई विशेषण विशेष के बाद आए, जब कोई विशेषण विशेष के बाद आए, तो ऐसा विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। तो ऐसा विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे, तो ऐसा विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। जरा देखो कैसे, बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चे, एक ही बार में समझ जाओगे, एक ही बार में तुमको सब क्लियर भी हो जाएगा, एक ही बार में सब क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा यह काला गधा है, मैंने कहा यह काला गधा है, या मैंने कहा यह होशियार बच्चा है। क्या कहा बच्चे प्यारे, क्या कहा मैंने मेरे जान, मैंने कहा यह काला गधा है। तो यानी कि काला शब्द क्या है, तो इतना तो तुम पढ़ ही चुके हो आज वाली क्लास में ही, या इससे पिछली क्लास में भी, कि जो रंग बोधक विशेषण होता है वो होता है काला, गुणवाचक के अंतर्गत आता है। तो काला शब्द तो विशेषण है और गधा विशेष है। जरा बताओ प्यारे कि विशेषण जो है वो विशेष के पहले आया या बाद में आया, तो बच्चा विशेषण पहले आया है, देखो काला विशेषण पहले आया है, तो इससे कहोगे, और विशेष बाद में आया है गधा, तो यानी कि
ये उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। इसमें भी यह होशियार बच्चा है तो होशियार शब्द है विशेषण, गुणवाचक विशेषण। बच्चा शब्द है आपका क्या, तो बच्चा शब्द है बच्चे तुम्हारा विशेष से, यानी कि आपका इसमें भी आपका विशेषण पहले आया है तो उद्देश्य विशेषण। अब इन्हीं को बदल दो आप विधेय विशेषणों में। कैसे, तो मैं यहां लिखा था यह काला गधा है, अब आप लिख दो यह गधा काला है। अब आप लिख दो कि यह गधा काला है, यानी कि बच्चा कौन सा हो जाएगा, तो अब ये हो गया कौन सा विशेषण, तो अब ये हो जाएगा विधेय विशेषण। और इसमें मैं कह दूं कि यह लड़का होशियार है यह लड़का होशियार है, यानी कि इसमें भी आपका विशेष से पहले आया, विशेषण बाद में आया, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा प्यारे, तो ये आपका विधेय विशेषण हो जाएगा। क्लियर। यदि विशेषण विशेष से पहले आए तो उसे कहोगे बच्चा उद्देश्य विशेषण, और यदि विशेषण विशेष के बाद आए तो आप उसे कहोगे विधेय विशेषण। क्या कहोगे बच्चा, तो विधेय विशेषण कहोगे। क्लियर। इतनी सी बात थी तुम्हारी विशेषण विशेष में। क्या कहा मैंने आज वाली क्लास में, थोड़ा पुराना याद दिलाया। मैंने कहा विशेषण का मतलब, तुमने कहा विशेषता, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए। विशेष का मतलब कि जिसकी विशेषता बताई जाए। प्रविशेषण का मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। गुणवाचक के भेद बताए थे, रंग, रूप, गुण, आकार, अवस्था, दिशा, गंध। नहीं देखा हो तो इससे पिछले वाला क्लास जाके देखना, इस पर डिटेल चर्चा की थी। संख्यावाचक की बात करें तो आपके दो भेद, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित में क्रमवाचक यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 50वां, 59वां, 55वां, 65वां क्रमवाचक। गणनावाचक मतलब गिनती, तो 2, 3, 10, 50, 55, 500, 800, ये सब गणनावाचक। समुदायबोधक का मतलब होता है सभी, या कहो चारों, आठों, है ना, दोनों, तीनों, पांचों, ये सब आपका समुदायबोधक। आप कहो मुझे 5 सेब चाहिए, आप कहो मुझे 5 लड़के यहाँ चाहिए, यानी कि 5 लड़के, यानी कि समुदायबोधक। विपसा मतलब कि जब एक ही शब्द 2 बार आए, जैसे 1 1, 2 2, 10 10, 50 50। और अपूर्णांक का मतलब 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, सॉरी आपका अपूर्णांक का मतलब होता है आपका 1.25, 2.5, पौने 3, ये सब है ना, ये 1.5, 1.25, पौने, 1/4, 2/3, है ना, 3/3, कुछ भी। अनिश्चित संख्यावाचक में तो बहुत कम, थोड़ा, ज्यादा, काफी, बस इसके आगे जो चीज लगाए वो गिनने वाली हो तो आ जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। और ये भी बताया कि जब दो निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को एक साथ प्रयोग कर दें तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बदल जाता है। बताया था भी एग्जाम्पल, मेरे पास 20-25 रुपए हैं। परिमाणवाचक का मतलब कि नापने तोलने वाली वस्तुएं, है ना, जैसे दूध, तेल, पेट्रोल, डीजल, है ना, गेहूं, सरसों, ये सब आपके बाल, ये सब क्या गिने नहीं जाते हैं। तो 2 लीटर तेल, लेकिन बाल नहीं आएगा, तो 2 बाल आएगा निश्चित संख्यावाचक में। तो 2 लीटर तेल, 4 कुंतल गेहूं, 10 मीटर कपड़ा, 20 बीघा जमीन, 10 एकड़ खेत, ये सब तुम्हारा निश्चित परिमाण बोधक। और तुमको बहुत खेत, थोड़ा खेत, ज्यादा खेत, कम खेत, ये आपका निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। फिर मैंने बात की सार्वनामिक विशेषण की, कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे सर्वनाम न कहकर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह कार मेरी है तो कार संज्ञा है और वह सर्वनाम है। ठीक है। और ये याद रखना दिमाग में कि तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद, तो 3 भेद। जैसे मैंने कहा यह मोबाइल अच्छा है, तो ये मोबाइल की विशेषता है कि अच्छा है, तो ये किसी से तुलना तो नहीं की, तो विशेषण की मूलावस्था। मैं कह दूं मेरा मोबाइल तुम्हारे मोबाइल से अच्छा है, अब विशेषण की उत्तरावस्था मैं कहूं मेरा मोबाइल सबसे अच्छा है, यानी कि अब विशेषण की उत्तम अवस्था हो जाएगी। और इसके बाद मैंने कहा कि विशेषण इसका कहां पर प्रयोग हुआ है, यदि विशेष से पहले विशेषण आया है तो वो कहलाएगा उद्देश्य विशेषण, और यदि विशेष के बाद विशेषण आया है तो कहलाएगा विधेय विशेषण। जैसे यह गधा काला है, ये आपका विधेय विशेषण, यह काला गधा है, ये आपका उद्देश्य विशेषण। क्लियर। तो बच्चे ये आपका क्लास था, पूरा विशेषण आपका कंप्लीट हो चुका है 2 क्लासों में। इसके बाद में एक आपका क्लास कराऊंगा प्रॉपर केवल विशेषण विशेष का ही केवल विशेषण विशेष पर ही बच्चे का आपका प्रैक्टिस लेकर आऊंगा 30-40 प्रश्नों की, 40-50 प्रश्नों का, जिसमें आपको केवल विशेषण विशेष के प्रश्न ही दूंगा मैं, ताकि आपको इस टॉपिक पर पकड़ बने, अच्छे से अच्छे लेवल के प्रश्न लाऊंगा। बाकी मिक्सअप में तो कराई था मैंने, और बेहतर प्रश्न लाऊंगा ताकि आपको और तैयारी आपकी मजबूत हो सके। तो क्लियर। तो रोज क्लास का समय याद रखना, रोज रात को 9 बजे आपका क्लास होता है, समय से क्लास में आया करो ताकि आप कुछ सीख पाए, कुछ आप बेहतर कर पाए अपने जीवन में, और जो तैयारी आप कर रहे हैं उससे एक कदम आगे बढ़ सकें। क्लियर।
तो आज को बच्चे क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। अभी चलते हैं, कल रात को 9 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।